प्रवर गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय हो। जल ब्रह्म जी विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जीवन में प्रभु से संबंध हो, सरल और सहज भाव से हो। हम बहुत बार सिर्फ पुरानी जो परंपराओं से या हम जो कुछ है उन शब्दों में उलझ जाते हैं। हम शब्दों में प्रभु को बांधना चाहते हैं। स्तुतियां, भक्ति, प्रभु से संबंध शब्दों का नहीं होता। प्रभु से संबंध होता है आत्मीयता का। हमारी आत्मीयता जितनी होगी, हमारे भाव जितने निर्मल होंगे, उतनी जल्दी हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो कुछ प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के पीछे शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। शब्द का एक अपना निमित्त होता है। शब्द एक अपना अस्तित्व रखते हैं। मैं शब्दों को नकार नहीं रहा हूं, उनका एक अपना अस्तित्व है। लेकिन उन शब्दों से भी ज्यादा उसमें जो शक्ति डालता है, उसमें जो शक्ति पैदा करता है, वो आपका है भाव। और भावों की जब अटैच होता है तो शब्द गौण अपने लगते हैं। अपने आप ही सारी चीज गौण होने लगती है। आप देखना, जब अंजन चोर को उठा के देखते हैं तो अंजन चोर को जब आकाशगामी विद्या सिद्ध हुई, तब एक आश्चर्य होता है कि न वो नमोकार मंत्र को जानता है, न नमोकार पढ़ पाया, फिर भी उसे एक ऐसी महान सिद्धि हुई कैसे? उसके पीछे उसको क्या तारतम्य था? तब पता पड़ता है कि वो शब्द भले ही उसके पास नहीं थे, लेकिन उसके पास हृदय था प्रभु के लिए। उसने अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपने प्राण समर्पित किए। जब हम प्राण भी समर्पण करने को हो जाते हैं तो अपने आप हम प्रभु से जुड़ने लगते हैं, गुरु से जुड़ने लगते हैं। उसके पीछे शब्दों की बोनापन अपने आप साबित होता है। एक छोटी सी घटना आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि आज जयसिंहपुर से आए आप लोग। जयसिंहपुर वाले भी हैं और यहाँ वाले भी हैं। तो क्योंकि भक्ति हम सबके अंदर है, लेकिन वो भक्ति अभी इतनी गहरी नहीं है। शायद हम शब्दों में उलझ जाते हैं, शायद हम अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं, और भक्ति असीम होती है। कहते हैं भक्त और भगवान के बीच किसी संत पंथ, किसी जात पात का कोई बंधन नहीं होता। चाहे तो एक भील भी भगवान की भक्ति कर सकता है, धीवर भी कर सकता है, तिरंच भी कर सकता है। तो इतना तो तय हो गया कि हम भगवान को बांध नहीं सकते, हम ईश्वर को बांध नहीं सकते, हम किसी को रोक नहीं सकते। एक अच्छी घटना आती है कि एक जो भेड़ चलाने वाला, गडरिया बोलते हैं ना जिसको आप, जो बकरी चराता है, भेड़ चराता है, पशुओं को चराता है, वो पशुओं को चराता था और अपनी भक्ति करता था। उनको भक्ति करने का कोई आता नहीं था। वो तो एक ही चीज जानते थे कि तू, मैं और वो, तीन ही चीज बोला करते थे। हे भगवान, एक तू है, एक मैं हूं और एक वो है। बस तू तीनों का ध्यान रखना, तो खुद का भी ध्यान रखना, मेरा भी ध्यान रखना, और वो यानी सबका ध्यान रखना। बस इतना तू करना। और मुझे नहीं पता भक्ति क्या होती। जब भी भगवान की भक्ति करता, हे भगवान मुझे अपनी सेवा में बुला ले, बस मैं तेरी सेवा किया करूँगा, तेरे पैर दबाया करूँगा बस। तो एक विद्वान निकला वहाँ से, एक पंडित था, विद्वान था। उसने कहा कि तुझे भक्ति करना नहीं आती? ऐसे भक्ति थोड़ी करते हैं, ये भक्ति थोड़ी है।
भक्ति तो देख, मैं बताता हूँ, उसने बड़े बड़े श्लोक, बड़ी बड़ी रचियाँ पढ़ के दिखाई, ऐसे की जाती है, इसको सीख। अब उसने कहा कि साहब मैं तो जानता नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, न मुझे संस्कृत आती, न प्रकृत आती, कुछ भी नहीं आती, मैं तो भक्ति करता हूँ अपने हिसाब से। और क्षमा करना, मेरी तो भक्ति हर दिन बदल जाती है। जब मौसम होता है ठंड का तो मैं कहने लगता हूँ, ये भगवान मैं तुम्हारे लिए कंबल दूंगा, ये दूंगा, मैं तो व्यक्ति करता हूँ। गर्मी पड़ती है तो मैं कहता हूँ मैं पंखा डालूंगा। तो मैं तो ऐसी भक्ति करता हूँ, मुझे नहीं पता ये तुम्हारे से लोग, मुझे आते ही नहीं। देखना कभी कभी अपने मन में कुछ लोग सिर्फ शब्दों में उलझ जाते हैं। मैंने कहा ना, भक्ति शब्दों में नहीं, भक्ति समर्पण मांगती है, भक्ति आस्था मांगती है, भक्ति विश्वास मांगती है। हमारे अंदर वो महत्वपूर्ण चीज हो बस। शांति धारा में जो कुछ है, जो कुछ पूजाओं में है, जो कुछ मंत्रों में है, उसमें सबसे बड़ी उसको शक्ति क्या है? उसकी अभिव्यक्ति सबसे बड़ी उसकी शक्ति है। हमने उसकी अभिव्यक्ति कैसे की है? क्या हम शब्दों में ही बांध के उसे रह जाएंगे? नहीं, हमें उसकी हृदय की पवित्रता चाहिए, उसकी हृदय की निर्मलता चाहिए। ये सब तो शब्दों का जाल है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसकी निर्मल भक्ति होती वो जल्दी से प्रभु पा जाता है। जिसका निर्मल मन होता है, जो शब्दों में भी नहीं जानता, वो सब कुछ पा जाता है। सरलता, उसकी सहजता उसे सब कुछ दिला देती। और जो सिर्फ बड़े बड़े शास्त्रों में उलझ जाते हैं, सिर्फ उन शास्त्रों की, गुरुदेव उसको निष्क्रिय कहते थे, वो निष्क्रिय भक्ति है। गुरुदेव कहते थे भक्ति सक्रिय होना चाहिए, सम्यक दर्शन सक्रिय होना चाहिए। सिर्फ हम शब्दों में, सिर्फ हम द्रव्य में नहीं उलझ जाएं। ये बात सच है कि बिना शब्द के और बिना द्रव्य के भी नहीं होगी। हाँ, तुम एकांत में मत चले जाना कि देखा महाराज जी ने एक शब्दों को नहीं, शब्द का अपना बहुत जबरदस्त महत्व है। जो कुछ मानतुंग स्वामी महाराज ने शब्द दिए, जो कुछ आचार्यों ने ये शांतिधारा के बीजाक्षर दिए, ये उनकी की हुई साधना से जो शब्द निकले, उन्होंने जो चुना है, वो अपनी जगह है। उसके साथ अपने परिणामों की निर्मलता और जुड़ जाए तो ये सोनों पे सुहागा होता। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम गलत ट्रैक पे मत चले जाना, एक बात याद रखना। तो जब उस गडेरिया ने किया, उसने कहा भैया मैं तो जानता नहीं हूं। संत ने कहा देख ले, अच्छे से सीख ले। उसने कहा ठीक है साहब, मैं पुरुषार्थ करूंगा, आप सिखा दो। उसने सिखाया। अब वो चले गए। थोड़ी देर बाद आकाश से एक आकाशवाणी होती है कि हे विद्वान, तुझे बिल्कुल भी लोगों को मैंने तुझे भटकाने के लिए भेजा था कि तुझे भटकाने और सही राह पे दिखाने के लिए भेजा था? उसने कहा नहीं साहब, मैंने तो जैसी भक्ति थी वैसी सिखाई, अब मैंने किसको भटकाया? उनके तू अभी भी गडरिया को भटका के आ रहा है, तू अभी अभी गडरिया को भटका के आ रहा है। तू जिन शब्दों से तू गडरिया को बांध रहा है ना, वो शब्द मुझे प्रिय नहीं है। मुझे गडरिया की जो सरल भक्ति, सहज भक्ति थी, मुझे वो प्रिय है, मुझे वो अच्छी लगती है। तूने उसे सही राह दिखाने की जगह भटका दिया। और एक बात सच है कि जब हम बहुत भक्ति करते हैं, है ना, तो कुछ प्रभु के प्रति भी हमारा अट्रैक्शन, हमारा जुड़ाव लगाव होता है ना, होता है ना। ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो वो माफी मांगता है कि तो उनके जा गडरिया को बोल गया कि जो तू जैसी भक्ति करता था वो ही कर, तो मेरी भक्ति से मतलब नहीं। उसने कहा ठीक है। वो जाता है, क्षमा मांगता है कि क्षमा करना, भक्ति तो तुम्हारी ही ठीक थी। क्यों? क्योंकि मैं जिन शब्दों का जाल में फंसा हुआ था, उस जाल में तुम्हें नहीं फंसना, तुम तो सहज रहो। समझ रहे हो? सहज भक्ति की हुई हमारे अंदर जितनी सरलता और जितनी सहजता से भक्ति होगी, उतनी जल्दी हम ईश्वर से अटैच होंगे। समझ रहे हो आप लोग? आप लोग जितना सरलता, जितनी सहजता से होगे, उतनी जल्दी तुम ईश्वर से अटैच हो जाओगे, जुड़ जाओगे।
उसी के प्रसंग की बात कहते हैं कि एक दूत बैठा हुआ था, वो डायरी लेके बैठा था जिसमें ईश्वर के भक्तों का नाम लिखता था। थोड़ी देर बाद वो गडेरिया देखता है कि भाई अपनी मस्ती में भक्ति करता हुआ जा रहा था। तो उसने पूछा आप कौन है? तो उनका भी संत गए, वो संत है, जो व्यक्ति गए वो विद्वान है, मैं भगवान का देवदूत हूं। तो उसके बाद आपके पास ये क्या है? तो बताया कि डायरी है जिसमें भगवान के भक्तों का नाम है, जो भगवान को प्रेम करते उनका नाम है। उसने देखा साहब देख सकता हूं? उसने पलट के देखा, उसका डायरी में कहीं नाम नहीं। थोड़ी देर के लिए उसके लगा कि भाई मैं तो भगवान की भक्ति करता हूं और मेरा कहीं नाम नहीं है भगवान की भक्ति। आप लोग भी भक्ति करते हो ना, है ना? और अब आपका नाम नहीं हो तो क्यों? आप सब भगवान की भक्ति करते हो और आपका नाम नहीं हो तो जल्दी से मन उठ जाता है कि शायद भगवान हमें नहीं चाहता। फिर भी वो भगवान की भक्ति करता रहा, भगवान की भक्ति में लगा रहा। उसने कोई बात नहीं, नहीं ये नाम नहीं सही डायरी में। एक दिन फिर वो ऐसे घूमता हुआ अपनी झूम की भक्ति में जा रहा था, फिर वो देवदूत दिखा। देवदूत के हाथ में वो फिर डायरी देखी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, वो अपनी भक्ति में जाने लगा। तो इस बार देवदूत ने उसे बुलाया, डायरी नहीं देखोगे? चल ठीक है, तुम कह रहे हो तो लाओ दिखा दो। तो उसने देखा कि डायरी का जैसे ही पहला पन्ना खोला तो सबसे पहले उसका नाम लिखा हुआ था। इस बार पहले पन्ने पे उसका नाम लिखा हुआ था। उसने कहा तुम्हारे भगवान के दो दो डायरी है क्या? पहली डायरी में जब देखा तो मेरा नाम नहीं था और दूसरी डायरी में मेरा पहले पन्ने पे नाम है। इस लाइन के बाद समझना, अगर ऐसी भक्ति और ऐसी आस्था जग जाए तो समझना तुम्हारे लिए नाम कहाँ आता है। उसने कहा सुनो, जो पहली डायरी वो थी जिसमें उनका नाम था जो भगवान को चाहते थे। ये दूसरी डायरी वो है जिनको भगवान चाहते हैं, ये उनका नाम है। समझ रहे हो? जो भगवान को चाहते थे उस डायरी में उनका नाम था, लेकिन ये वो डायरी है जिसमें भगवान तुम्हें चाहते, सबसे पहले तुझे चाहते हैं भगवान। उसने कहा अच्छा रहा, मैं उस दिन बड़े दुविधा में पड़ गया था, मैं तो भक्ति छोड़ने ही वाला था, है ना? हम जल्दी छोड़ने वाले लोग हैं, हम जल्दी से अविश्वास में उतर जाते हैं कि हमने इतनी भक्ति की, हमारा नाम ही नहीं। ध्यान रखो, हो सकता है तुम भगवान को चाहो या ना चाहो, हो सकता है भगवान की डायरी में तुम्हारा नाम हो जिसमें तुम्हें भगवान चाहता हो। तो पुरुषार्थ ये करो, हम भगवान को इतना चाहें, हम भगवान को इतना चाहें कि भगवान हमें चाहने लग जाए। इससे बड़ा कुछ नहीं है। ऐसी भक्ति करना सीखो। ये भक्ति ऐसी की जाए जब कि वो हमसे चाहने लग जाए। तो महत्व उसका नहीं, मैं हमेशा कहता हूं, महत्व इसका नहीं कि हमने गुरु को बना लिया, हमें गुरु मिल गए। महत्व इसका नहीं, क्योंकि सारा संसार उन्हें अपना गुरु मानता है। आचार्य श्री को सब अपना गुरु मानते कि नहीं? जैन हो अजैन हो, महाराष्ट्र में तो इस तरफ गुरुदेव का चरण नहीं पड़े, लेकिन जिस तरफ गुरु जी के चरण पड़े उस बुंदेलखंड की धरती, पूरे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पे हर व्यक्ति, चाहे जैन अजैन कोई सी समाज का हो, कहीं भी चले जाओ, कोई भी दुकान पे चले जाओ, विद्या ज्ञान के सागर, विद्यासागर, विद्यासागर, ज्ञान के सागर लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें। अरे तुम्हें होटलों पे तुम्हें आश्चर्य होगा, तो लगेगा तुम्हें जैन की पता पड़ा हुआ जैन है। फल फूल बेचने वाला, सब्जी वाला, उसको गुरु जी की फोटो मिल जाएगी, तुमको लगेगा कि जैन है, वो जैन है, वो जैन है ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग जो गुरु जी को अपनी चरण रिक्शा चलाने वाले के पास मिल जाएगा, क्योंकि वो गुरु जी को अपना भगवान मानता है, वो गुरु जी को अपना सर्वस्व मानते हैं वहां के लोग। तो मैंने एक बात कही थी, महत्व इसका नहीं कि हमने गुरु जी को अपना लिया, महत्व तब बढ़ जाता है कि गुरु हमें अपना ले। इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। गुरु हमें अपना ले, गुरु के मुख से ये निकल जाए कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा सब कुछ है, तो महत्व वहां से बढ़ता है। तो भक्ति करना सीखना, भक्ति में डूबना सीखना, भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है।
तो आज रविवार का अवसर है, 14 का दिन है। इसके 2 दिन बाद पूज्य शांति सागर जी महाराज का हम लोग समाधि दिवस, संलेखन दिवस मना रहे होंगे। 1955 में जब आचार्य भगवान ने उस कुंतलगिरी पे देशभूषण कुलभूषण की वह भूमि, पवित्र भूमि पर जब उन्होंने अपनी देह को इस आत्मा से छोड़ा था, वो भी एक पवित्र दिन ही था, क्योंकि एक आत्मा अपने उस मार्ग के लिए आगे प्रस्थान कर रही थी। हम लोग तो मोही हैं, हम नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लेकिन वो आत्मा शीघ्र महान पद को प्राप्त होगी, ये बात भी सच है। बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि वो लोकांतिक हुए होंगे, और हुए भी होंगे, क्योंकि उनकी साधना बताती थी कि वो एकदम निर्ममत और निर्मल भावनाओं से जीते थे। तो आज ऐसी 14 के दिन भगवान की हुई भक्ति और आने वाला पोषण पर्व, आप लोग पोषण पर्व में बैठोगे ना? 10 लक्षण में शिविर लग रहा है, मन बना लेना है, क्योंकि ये अवसर गुरु के, मैं कह रहा हूँ गुरु से जुड़ने का सबसे ज्यादा अवसर है। तुमने खूब अपने पोषण पर्व किए होंगे, तुमने खूब 10 लक्षण किए होंगे, खूब षोडशकरण की तुमने लोपी वगैरह सब कुछ की होगी, लेकिन इस दक्षिण मध्य भारत में पहली बार मैंने तो पहली बार, बाकी तुम लोग जानो तुम्हारे कितने शिविर लगे, लेकिन कहते हैं कि पहली बार इस तरीके के आयोजन आपकी इस महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो एक बार गुरु के पास रह के देखो। हम संसार में सबके पास रहते हैं ना, गुरु के पास एक निकट में, एक बार गुरु के निकट रह के, क्योंकि गुरु के निकट रहने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, गुरु की साधना कैसे करते हैं, वो साधना किस प्रकार से वो रात में 3-4 बजे उठ के जब ध्यान करते हैं, वो कैसे करते हैं, कैसे वो ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने आत्मा को कैसे वो अपने ध्यान में बैठते हैं। तुम 1 मिनट बैठने के बाद हिलते हो, 10 मिनट सोचते हो कि कमर दुख रही है, वो 24 घंटे कैसे अपनी एक सिंहासन पर बैठ के अपनी साधना में लीन होते हैं। सीखना, तुम जिन प्रश्नों के उत्तर मुझसे मांगते हो, तुम खुद 10 दिन के अंदर उत्तर खोज लोगे। एक बार गुरु के पास रहना सीखो, गुरु की निकटता पाना सीखो, कि गुरु की शरण में एक बार, सही बता रहा हूँ, तुम 10 दिन लगेगा, 1 दिन 2 दिन ये सही है कि 2 दिन तुम्हें लगेगा, लेकिन 11वें दिन तुम्हारे मुख से ये खिलवा के रहूंगा और कह के रहोगे तुम कि महाराज अब घर जाने की इच्छा नहीं, कि बस अब तो घर तो बाहर रहने की इच्छा है। लोग जाते हैं ना, जब उस दिन कहते हैं महाराज जी पहले तो सोच रहे थे क्यों बैठ गए, कहाँ फंस गए, पहले दिन कहता है आज कमर दुख रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ऐसा लगता है महाराज जी भाग जाएं घर से। 2-2 दिन सोचते हैं कि 2 दिन लगता है कि ऐसा लगता है घर चले जाएं, अब तो नहीं, मच्छर है, हवा नहीं है, सुविधा नहीं है। लेकिन जीवन में इन दुविधाओं में भी जो सुविधाएं खोज लेता है, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम साधना है। दुविधाओं में भी जो हमें जीना सिखा देता है, और ये साधना सीख ली ना, राम ने यही किया था। राम वनवास में जीता कैसे उन्होंने, आश्चर्य होता है। एक राजकुमार 14 साल वनवास काटता हो, पृथ्वी पर सेना सीख लेता हो, फल फूल खा के जीना सीख लेता है, मालूम कैसे सीखा उसने? उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने जो बचपन में गुरुकुल में जीना सीखा, गुरुकुल में गुरु की शरण में जो उन्होंने बचपन गुजारा, कहते हैं लकड़ी बीनी, भोजन बनाया, भिक्षा मांगी, पृथ्वी पर सोए, उन्होंने संकट की हर घड़ी में जो उन्होंने जीना सीखा, जब उनके जीवन में वास्तव में वो संकट आया, तो उन्होंने उस दिन अपने गुरु को याद करते हुए एक बात कही कि हे गुरुवर, अगर तुमने मुझे उस दिन नहीं सिखाया होता तो आज मेरी आंखों में आंसू होते, मैं शायद इस संकट की घड़ी में ना जाने किस संकलेश के साथ जी रहा होता, लेकिन इस संकलेश में भी आपने मुझे विशुद्धि से रहना सिखा दिया, विशुद्धि में जीना सिखा दिया। न मैंने पिता पे आरोप लगाया, न अपने भाई पे आरोप लगाया, न माँ पे आरोप लगाया, क्योंकि मैं इन परिस्थितियों में भी खुश हूँ, क्योंकि हर परिस्थितियों में जीना सिखाना ये भी एक कला है, जीवन का एक आर्ट है। मैंने कहा ना, समस्या लाइफ इज पार्ट, लाइफ का एक पार्ट है, और समस्याओं से निकल जाना लाइफ इज आर्ट है, लाइफ का एक कला है, इसको सीखना। तो 10 दिन मन बना लेना, शिविर का समय है, 10 दिन के अंदर पूरी फैसिलिटी, आप चिंता मत करना कि यहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब मिलेगा। हाँ, सबसे पहले आदमी की सबसे पहली चिंता क्या होती? भोजन। हाँ, ये बात सच है, भूखे पेट भोजन होते भी नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा
आश्चर्य ये होता है कि एक साधु एक समय भोजन करके इतना एनर्जेट रहता कैसे। अभी सुभाष जी पूछ रहे थे कि महाराज आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, उस दिन पूछ रहे थे ना महाराज, उपास में कैसे लोज कर लिया, फिर भी आपने 2 क्लासें ले ली, तीसरी क्लास की फिर भी तैयारी, हम सोच रहे हैं महाराज छोड़ दे ना छोड़, है ना। सीखना ये एनर्जी का सोर्स सबसे ज्यादा गुरुदेव कहते थे ये भारी आहार से नहीं होती, उसके ज्यादा जो विशुद्धि वर्गणाएं होती है। जब आप जितने विशुद्ध होंगे उतनी ज्यादा आपको भोजन की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एनर्जी का सोर्स पता पड़ गया। एनर्जी हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर जो आहार वर्गणाएं होती है ना, उन वर्गणाओं से हमारी शरीर का डेवलप होता है। ये बात सच है कि आहार उसमें एक अपना निमित्त पड़ता है, बिना भोजन भी नहीं होता, लेकिन भोजन की उतनी ही लिमिट से भी आप अनलिमिटेड एनर्जी पा सकते हैं। तो मन बना लेना, बनेगा मत करोगे पुरुषार्थ, एक बार पुरुषार्थ करके देखो। और ये भी है 2-3 दिन बाद मन बने नहीं बने चला जाना, ठीक है। हाँ आपको अच्छा नहीं लगे, एक स्लोगन आता ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। मैं कहता हूं मुझ पे पहले विश्वास कीजिए फिर इस्तेमाल कीजिए। पहले एक बार विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो, तुम्हें अपने आप मन लगने लगेगा। तो मन बना लो, गुरु का सानिध्य बार बार नहीं मिलता। फिर अगले साल ये शिविर आएगा, अगले साल कौन है कौन कहाँ है, मैं कहाँ हूँ तुम कहाँ हो पता नहीं, है ना, पता नहीं पड़ता आजकल कल का भी पता नहीं पड़ता ना। तो ये तो जीवन का चांस है, चॉइस है, तुम्हारे सामने आए, चांस भी है और चॉइस भी है, लेकिन बेटर देन चांस होता है, चॉइस से भी ज़्यादा बेटर होता है चांस बना लेना। क्योंकि चॉइस हमें शायद सही रास्ता ना दिखाए, लेकिन चांस जीवन में सही मार्ग पे ले आता है ना। तो अब एज यू लाइक, तुम क्या चाहते हो, चांस को कि चॉइस को। चॉइस तो ये है, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ तुम्हारा वो है, सारा संसार है, तुम किसे चुनते हो। दूसरा चांस है, ये साल है तुम्हारे पास, अगले साल किसके पास चांस मिलेगा नहीं मिलेगा तो तय करना। इतना ही रखता हूँ, ईश्वर की भक्ति इतनी करो कि ईश्वर की डायरी में तुम्हारा नाम आ जाए। तुम्हारी डायरी में ईश्वर का नाम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ईश्वर की डायरी में हमारा नाम हो। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जल ब्रह्म विशाल सागर महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।